12 दिनों तक भयंकर जंग के बाद जब अमेरिका और इजराइल जीत का जश्न मना रहे थे, तभी एक ऐसे खुलासे ने पूरी बाजी पलट दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस जगह को यूरेनियम का गढ़ समझकर हमला किया गया था, वहां यूरेनियम की एक बूंद तक नहीं मिली। ईरान 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को पहले ही गायब कर चुका था। 16 रहस्यमयी ट्रकों में भरकर दूसरी जगह भेज दिया गया था। ये वही मात्रा थी जिससे करीब 10 परमाणु बम तैयार किए जा सकते थे। अमेरिकी और इजरायली सैटेलाइट्स इन ट्रकों की हर गतिविधि को लाइव देखती रहीं, लेकिन कार्रवाई करने में देरी हो गई। अब यही गायब यूरेनियम ईरान की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बन चुका है। क्या इसी यूरेनियम को हथियार बनाकर ईरान अमेरिका को बातचीत की टेबल पर झुकने को मजबूर करेगा? और क्या यही मामला अमेरिका इजराइल के बीच तनाव की असली वजह है? आइए आपको बताते हैं वो कहानी जिसने वॉशिंगटन और तेल अवीव को हिलाकर रख दिया है। दिनांक 24 जून 2025। 12 दिनों तक मिडिल ईस्ट के आसमान में जो बारूद की गंध फैली थी, उस पर अमेरिका की दखल के बाद विराम लग गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से विश्व को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। फोर्डो और नतांज जैसी ईरान की परमाणु साइट्स, जो उसकी शान मानी जाती थीं, अब मलबे के ढेर में तब्दील थी। दुनिया भर में ट्रंप की रणनीति की सराहना हो रही थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये कोई जीत नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलता की कहानी थी। जिस जगह अमेरिका और इजराइल ने बम गिराए, वहां असली यूरेनियम था ही नहीं। ईरान ने पहले ही सारा मटेरियल शिफ्ट कर दिया था, 16 ट्रकों में भरकर। यह खुलासा अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का सबब बना और इजराइल भी हड़बड़ाहट में फिर से एक्शन की सोचने लगा। जब राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के सामने अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसी वक्त उनके डिप्टी यानी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में वो सच बताया जिसने अमेरिका को झकझोर दिया। वेंस ने स्वीकार किया कि ईरान का 400 किलो उच्च संवर्धित यूरेनियम गायब है और यह 60% तक एनरिच्ड है, यानी बस एक कदम दूर परमाणु हथियार बनने से। इसका मतलब है कि 10 या उससे ज्यादा बम बनाए जा सकते हैं। एक ओर राष्ट्रपति कह रहे थे कि ईरान की परमाणु ताकत खत्म हो चुकी है, और दूसरी ओर उपराष्ट्रपति कह रहे थे कि बम बनाने वाला मटेरियल लापता है। यह विरोधाभास चीख चीख कर बता रहा था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में भारी चूक हुई है। अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों को आखिर यह धोखा कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है उन सैटेलाइट तस्वीरों में जो हमलों से पहले और बाद में ली गई थीं। ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो एक पहाड़ के 300 फीट नीचे है, वहां पर हमलों से कुछ दिन पहले 16 रहस्यमयी ट्रकों की आवाजाही देखी गई थी। अमेरिकी एजेंसियां इन ट्रकों को लाइव देख रही थीं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। वे ट्रंप के आदेश का इंतजार करती रहीं और इसी देरी ने ईरान को मौका दे दिया। हमलों के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें सिर्फ टूटी हुई इमारतें और गड्ढे दिखे, लेकिन वे ट्रक नदारद थे। ईरान ने अमेरिका को गुमराह कर दिया था। दरअसल उसने यूरेनियम को छोटे खास बैरलों में रखा था, जो किसी भी छोटे ट्रक या कार की डिक्की में फिट हो सकते हैं। बड़े सैन्य ट्रकों की जगह आम वाहन इस्तेमाल किए गए ताकि किसी को शक न हो, और यही चाल काम कर गई। यह केवल खुफिया नाकामी नहीं, एक रणनीतिक भूल थी। या तो एजेंसियों ने इसे सामान्य गतिविधि मान लिया, या फिर वे अति आत्मविश्वास में थीं। लेकिन ईरान ने उनके इसी घमंड का फायदा उठाया, और अब इसका असर शांति वार्ता पर दिखने वाला है। आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रोसी और उपराष्ट्रपति वेंस दोनों ने माना है कि यह गायब यूरेनियम अब वार्ता में ईरान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। यानी वह अब कोई पराजित देश की तरह नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी ताकत की तरह बातचीत की टेबल पर बैठेगा और कहेगा कि हमारे खिलाफ लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाओ, वरना हम इस यूरेनियम को हथियार में बदल देंगे। हालांकि वेंस ने यह कहकर बात संभालने की कोशिश की कि ईरान के पास अब वो उपकरण नहीं है, क्योंकि वे हमलों में तबाह हो गए। लेकिन अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड कहती हैं कि ईरान कुछ ही हफ्तों में हथियार बना सकता है। यह परस्पर विरोधी बयान अमेरिकी प्रशासन की अंदरूनी खींचतान को उजागर करते हैं। ईरान की यह चाल महज एक बचाव नहीं, बल्कि कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। उसने अपने ही परमाणु ठिकानों को चारे की तरह पेश किया और असली खजाना कहीं और शिफ्ट कर दिया।
यही है 21वीं सदी की लड़ाई, जहां ताकत हथियारों में नहीं, दिमाग और जानकारी में होती है। भारत जैसे देश को इससे सीख लेनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का असर अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर भी साफ दिखने लगा है। युद्ध विराम के कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने फिर हमला कर दिया और दावा किया कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा है। ट्रंप इससे नाराज हो गए और सार्वजनिक रूप से इजराइल को फटकार लगाई। इससे साफ है कि अब दोनों में दरार आ चुकी है, जो ईरान के लिए बोनस जैसा है। अब स्थिति यह है कि एक ओर ईरान के पास 10 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वहीं अमेरिका और इजराइल शर्मिंदा और गुस्से में हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश खामोशी से हालात का विश्लेषण कर रहे हैं। भारत के लिए यह समय है अपनी रणनीति को और मजबूत करने का। जब बाकी ताकतें एक दूसरे की गलती पकड़ने में लगी हैं, भारत को एक स्थिर, समझदार और निर्णायक शक्ति के रूप में आगे आना चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अमेरिका और इजराइल अपनी इस ऐतिहासिक गलती से उबर पाएंगे? क्या ईरान को अब परमाणु शक्ति मानने को दुनिया मजबूर होगी? और भारत को इस नए हालात में क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।